वेलकम स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके फर्स्ट लेक्चर को मैं आशा करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया फर्स्ट लेक्चर को देख लें, तब आकर हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में बताया है कि x प्लस ए की पावर n का प्रसार कैसे होता है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके इंट्रोडक्शन में भी हमने इस चीज़ को बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले लेक्चर 1 को देख लेंगे, इसके बाद लेक्चर 2 को देखेंगे, ठीक है। आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। हमने वहाँ पर आपको उसके जो NCR में जब मैक्सिमम पद क्या होगा, NC/n/2, जब आपका n इवन होगा, ठीक है ना, और उसके NCR का जो मैक्सिमम पद क्या होगा वो तो होगा NCn+1/2, उसका मैक्सिमम पद होगा अगर n आपका ऑड हो, ठीक है, या NCn-1/2 हो जाएगा। ये सब चीज़ हमने उसमें बताया हुआ है। हमें आपको इसमें बताना है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मध्य पद क्या होगा, उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो हम बताते हैं आपको, अगर कोई x प्लस ए के पावर n हो ना, ठीक है, इसके प्रसार में अगर आपसे मध्य पद पूछा जाएगा तो क्या होगा। हमने कल बताया था x प्लस ए के पावर n के प्रसार में जो पदों की संख्या होगी वह n+1 होगी, ठीक है। तो यहाँ भी एक केस बनता है, n आपका या तो इवन हो सकता है या तो सम हो सकता है। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और विषम का मतलब आपका हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे संख्या हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर n आपका जो ए पावर n जो है अगर वह आपका सम है तो इसमें पदों की संख्या n+1 वह विषम होगी, ठीक है ना। तो उस केस में जो आपका मध्य पद होगा वह n+1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, अगर n आपका, इसमें पदों की संख्या क्या होगी, इसमें पदों की संख्या जो आपकी होगी पदों की संख्या आपकी जो होगी वह n+1 होगी। क्लियर, पदों की संख्या आपकी n+1 होगी। अगर यह n आपका सम है, ध्यान दीजिएगा, इस अगर n सम है तो ये क्या होगा, विषम होगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो इसमें केस 2 बनाते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को हमें लेना है n+1, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमें देखना है, अगर n+1 अगर सम होता है तो इसमें इसका जो मध्य पद होगा, इसमें 2 मध्य पद होंगे। अगर यह n+1 अगर आपका ऑड है, विषम है, तो इसमें 1 मध्य पद होगा। तो देखते हैं केस 1 और केस 2, ठीक है ना। तो केस 1 में क्या होगा, केस फर्स्ट, ठीक है ना, इसमें अगर पदों की संख्या n+1 विषम है, यदि पदों की संख्या n+1 क्या है, यदि n+1 आपका विषम है, ये चीज़ विषम है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड है, ठीक है ना। तो इसका जो मध्य पद होगा, तो इसका जो मध्य पद होगा, तो इस केस में इसका जो मध्य पद होगा ना, मध्य पद आपका जो होगा वह n+1+1/2वां पद, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं ये चीज़, ठीक है। अगर ये आपका ये n+1 अगर यह सम हो, सम होने का मतलब है इवन हो, ठीक है, तो इसका जो मध्य पद होगा इसमें 2 मध्य पद होंगे ना। तो एक मध्य पद हो जाएगा आपका n+1/2वां पद। अगर यह सम है, जो सम होगा जब n+1 तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाग चला जाएगा इसमें, तो कोई पद की संख्या आएगा, एक ए पद होगा तथा क्या होगा n+1/2+1वां पद, ठीक है। ये चीज़ होंगे। इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक सवाल। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं एक सवाल से, ठीक है ना। तो हमसे सवाल पूछेगा, आप बता दीजिए 1 + 2x के पावर
6 के प्रसार में मध्य पद, 6 के प्रसार में मध्य पद, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका मध्य पद कैसे निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं 1 + 2x के पावर 6 है, ठीक है ना। तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, इसमें पदों की संख्या 6 + 1, पदों की संख्या क्या होगी, जो आपकी पदों की संख्या होगी वो होगी 6 + 1 बराबर 7, 7 हो जाएगा। यह 7 कैसी संख्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि 7 एक विषम संख्या है। 7 कैसी है, विषम है, ठीक है। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब यहाँ दे सकते हैं, अगर हम विषम के केस में लिए हैं, अगर इसका जो पदों की संख्या विषम है तो इसका मध्य प्लस n + 1/2 पद हो जाता है। तो इसका मध्य पद क्या होगा, 7 + 1/2 पद। तो इसका मध्य पद हो जाएगा आपका, तो हम इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, 7 + 1/2 पद, ठीक है। तो वहाँ पद इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 1/2 8, 8/2 मतलब 4, चौथा पद जो होगा इसका 4वां पद। हम पिछली क्लास में बताए हुए हैं, एक पद लिखा हुआ है 4वां पद, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हम बताए हैं TR+1 का फार्मूला। हम चौथा पद अब उसको अप्लाई तभी कर पाएंगे यदि हम इसको R+1 के फॉर्म में लिखेंगे। इसको R+1 के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे T3+1, ठीक है। तो T3+1 हम बताए हुए हैं इस सूत्र, अगर x + a है ना, x + a के पावर n के प्रसार में TR+1वां पद का जो फार्मूला होता है आपका NCR x के पावर n - r और a टू द पावर r, ये चीज़ हम बताए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर 1 पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला ये होता है, इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे इसके मध्य पद को निकालने के लिए। तो चौथा पद हमारा इसका मध्य पद आ गया, तो इसका चौथा पद को हम फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 6 c, r की जगह पर 3 है, 3 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, 1 की पावर क्या होगा, 6 - 3 और 2x की पावर क्या हो जाएगा, r। यहाँ से देख सकते हैं a की जगह पर क्या है, यहाँ पर a की जगह पर 2x है, तो 2x की पावर r की जगह पर 3 है। तो हो सकता है ऐसा। इस फार्मूले को देखिए और इस चीज़ को अप्लाई कीजिए तो ये चीज़ आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब हम, तो 6c3 की वैल्यू बताएं। NCR का फार्मूला होता है n/r × n - r फैक्टोरियल। तो इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 भी क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और 2x के पावर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 मतलब 8, x के पावर क्यूब 8x³। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 5 4, ठीक है ना। यहाँ से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ समझ में आ रहा है, 3 फैक्टोरियल बचेगा इसको जो सॉल्व करेंगे। और ये बटे में क्या है, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को तोड़ देंगे 3 × 2 × 1 से, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारा यहाँ पर क्या बचा है, 8x³ बचा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको आप आगे जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ वीडियो पॉज करके मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं। तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपको जो T3+1 पद, T3+1वां मतलब चौथा पद आपको मिलेगा, इसका मतलब मध्य पद आपको मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 20 और 20 8 है 160 x³, ठीक है। तो आपको आपका जो ये चीज़ हो जाएगा इसका मध्य पद होगा 1 + 2x के पावर 6 के प्रसार में मध्य पद, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी में एक चीज़ और पूछा जा सकता है जो हमने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, हमने वहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन ही डिस्कस किया है,
ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले आप बता दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है आपका इसमें अचर पद क्या होगा, तो उसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसी सवाल को हम देखते हैं। इसका मध्य पद हो जाएगा 160 एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। अब तो आइए देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछ रहा है आप बता दीजिए कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा और अचर पद क्या होगा, ठीक है, और कौन सा पद अचर होगा। तो अब आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे ये जो आ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक या अचर पद, इसके टी आर प्लस 1 में पद में आ रहा है। तो टी आर प्लस 1 में पद में अगर आ रहा है तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 6। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे 6 सी आर, ठीक है। यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे 6 माइनस आर तो वही होने वाला है, और 2x की पावर क्या आर। तो आप जानते हैं अगर a की पावर कुछ भी लिख दिया जाए मतलब वो इनफाइनाइट ना हो, ठीक है ना, और कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमेशा। तो एक केस तो आपका 1 हो गया, और ये बचा हमारे पास 6c r। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 दी पावर r और x के पावर r। क्लियर, मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो अचर पद होता है, अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए यहाँ पर r की वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए तो लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए जो x के पावर r बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस सिंपल, अगर आधा आधा सेम है तो r बराबर 2, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। तो x के पावर r के गुणांक के लिए हमारा इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस चीज़ को, जो हमारा x के पावर 2 के गुणांक के लिए x r बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से r बराबर 2 रखोगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक निकल के आएगा एक्स स्क्वायर का, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक निकल कर आएगा, यहाँ r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 6c2 और इंटू 2 दी पावर 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। 6 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल गुणे 4 बाई 2 गुणे 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60। तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका अचर पद कौन सा पद होगा और वो होगा क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहीं से देखेंगे हम ये चीज़, पुनः इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को यही हम आर यहाँ से हम किसी का भी गुणांक निकाल सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का बोल दे या एक्स क्यूब का बोल दे या कोई भी गुणांक बोल दे। अगर उसका गुणांक निकालने के लिए आर बराबर 3 रख देंगे एक्स क्यूब का, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका गुणांक 6c3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अचर पद क्या होता है, जिसमें एक्स का जो डिग्री हो, एक्स का घात क्या हो 0 हो, वही क्या होता है हमारा अचर पद होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 10 होता है ना, ये अचर होता है, ठीक है ना, ये अचर पद है। यहाँ पर क्यों अचर पद है, क्योंकि यहाँ x के पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो x के पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है, समझ में आ रहा है। जब x नॉट इक्वल टू 0, ये x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 के पावर 0 1 नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, x पावर 0 1 होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ही होता है, समझ में आया। या इनफाइनाइट भी नहीं होना चाहिए चीज़, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या निकालना, अचर पद। अचर पद के लिए क्या होगा, अचर पद के लिए जो आपको दिख रहा है x के पावर r, x के पावर 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से r बराबर 0 हो जाएगा। क्लियरली। तो यहाँ पर क्या होगा, अचर पद क्या होगा,
अचर पद क्या होगा बताओ? अचर पद क्या होगा आपका? अचर पद आपका जो होगा, अचर पद हो जाएगा आपका टी आर प्लस वन पद था ना, तो टी जीरो प्लस वन हो जाएगा, टी जीरो प्लस वन पद हो जाएगा हमारा। तो टी जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वन, जीरो आ गई, तो टी जीरो प्लस वन मतलब पहला पद हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो पुट कर दो, 6c जीरो टू दी पावर जीरो, एक्स पावर जीरो क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जीरो की वैल्यू वन और टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या, वन। तो यहाँ पर क्या T1 आ गया आपका, अचर पद क्या आ गया, वन। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो आपको अगर कोई भी एक्सपेंशन दिया गया हो ना, उसमें उसका गुणांक पूछ रहा हो, तो हम मानेंगे वो उसके r+1वें पद में आता है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। उसका जो गुणांक पूछ रहा है गुणांक भी बता सकते हैं, अगर वो पूछ रहा है कौन सा पद है उस पद को भी बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका पहला पद अचर पद होगा और वो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, आप इसको प्रसार कर को भी देख सकते हैं। जब प्रसार करेंगे तो इसका अचर पद पहला पद आएगा और वो एक होगा। अचर पद वही होगा जिसमें x की डिग्री 0 होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इसी के बेस पर एक सवाल। तो यहाँ पर हमने इसका 6 लिया था ना, अब कुछ और लेते हैं, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगर ये देखो, अगर ये 6 है ना, तो इसके पावर अगर हम क्या कर दें, 7 कर दें। सेम सवाल लेते हैं, 7 कर दें, तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे, इसके प्रसार में हमारे, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, इसके प्रसार में पदों की संख्या 7 + 1 बराबर 8 होगी। 8 कैसी संख्या है, सम। तो अभी बताएं तो इसमें कितने मध्य पद होंगे, इसमें 2 मध्य पद होंगे। पहला एक 8/2वां पद, मतलब अगर n+1 आ रहा है ना इसमें पदों की संख्या, अगर n+1 सम हो तो पहला पद होगा n+1/2वां पद और दूसरा पद होगा n+1/2 + 1वां पद। ठीक है ना, तो इसमें पदों की मध्य पदों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है ना, तो मध्य पदों की संख्या 2 होगी। तो पहला मध्य पद क्या होगा, तो लिखते हैं इसका पहला मध्य पद, पहला मध्य पद क्या होगा, n+1/2, यही आपका n+1 है, तो n+1/2 क्या होगा, 8/2वां पद, तो क्या होगा 4वां पद। ठीक है ना, तो 4वां पद को कैसे लिख सकते हैं, अभी बताएं। इसको r+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t3+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7c3, 1 के पावर 7 - 3 और 2x के पावर क्या होगा, 2x के पावर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के पावर 4 होगा, 1 के पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, पीछे जैसे सॉल्व किए हैं, 7c3 2 के पावर 3 और x³ हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा मध्य पद क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है। तो आपका दूसरा मध्य पद हो जाएगा, दूसरा मध्य पद बताएं क्या, अगर n+1 सम होता है तो इसका दूसरा मध्य पद क्या होता है, n+1/2 + 1वां पद। तो n+1/2 का मतलब 8/2 + 1वां पद, मतलब 5वां पद, 8/2 + 1वां पद। पीछे फार्मूला आपको लिखवाया गया है, उस चीज़ को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5वां पद, जो आपका 5वां पद हो जाएगा। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, T5, और T5 को लिख सकते हैं T4 + 1। अब इसी के फार्मूले पर रख सकते हैं हम इसको, 7c4 आपका 1 के पावर क्या हो जाएगा 7 - 4 और 2x के पावर 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7c4 NCR की वैल्यू पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 के पावर 7 - 4 का मतलब 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। तो इस 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16 और x के पावर 4, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा। इसमें इसके प्रसार में 2 मध्य पद आएंगे, कौन सा, एक T4 और एक T5, मतलब चौथा पद और 5वां पद। चौथा पद ये हो जाएगा और 5वां पद ये हो जाएगा। ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अब आप
मध्य पद का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। अब हम आगे देखेंगे जो महत्तम पद होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखते हैं, अब हम कुछ देखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम पद। महत्तम पद उस पद को कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, x प्लस a के पावर n के प्रसार में महत्तम पद उसी पद को बोला जाएगा जिस पद की वैल्यू जो अधिकतम होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखें, अगर हम एग्जाम्पल में देखें, अगर कोई x प्लस a के पावर n का प्रसार कर रहे हैं ना, सपोज डैट x प्लस a के पावर n का प्रसार कर रहे हैं, इसमें एक पहला 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है ना। और क्या आ रहा है, ऐसे करके 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, इतना तक जा रहा है चीज़, ठीक है ना। यहाँ तक मानो इतना तक, n ना मानो आप कुछ और मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर y हो, ठीक है, यहाँ पर y, अगर इतना इसका प्रसार लिखा हुआ है ना, मात्र इतना ही प्रसार लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब इसका जो अधिकतम पद क्या होगा, 1 2 3, इसमें अधिकतम संख्या क्या है, 12 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद अधिकतम होगा, यही इसका क्या होगा, महत्तम पद, यानी 12 जो होगा इसका महत्तम पद होगा। और 12 इसका महत्तम पद है, तो अन्य सभी पद, यानी यहाँ से देख सकते हैं अन्य सभी पद 12 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम TR मानेंगे, अगर इसको हम TR मानेंगे, ठीक है ना, तो इसके पीछे वाले सभी पद TR-1 जैसे होंगे, ठीक है ना, TR-1 जैसे होंगे, तो इससे छोटे होंगे। ऐसा भी हो सकता है बराबर भी हो, जैसे कि देखो अगर ये 12 हो जाए तो होगा ना, तो बराबर भी हो सकता है चीज़। अगर दो पद महत्तम हो सकते हैं, इसमें समझ में आया। अगर ये भी 12 हो तो 2 से अधिक महत्तम पद हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को इसको ऐसे बराबर दे देंगे, ठीक है ना। तो इसके पीछे वाले पद भी क्या, इसके आगे वाले भी पद क्या होंगे, वो कैसे होंगे, TR+1 जैसे होंगे। तो TR+1 जैसे होंगे वो, ये भी हो सकता है ये भी 12 हो, ठीक है ना। और भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है ना, इसे छोटी संख्या हो सकती हैं, क्लियर। इस चीज़ को ये भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा महत्तम पद देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझे होंगे, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को हम अच्छे से बताते हैं। हमने सिर्फ आपको इंडिविजुअली समझाया है इस चीज़ को, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं महत्तम पद, क्या होता है। तो उसको हम एक सवाल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, उसी के बेस पर सारे सवाल लगेंगे आपके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हम देखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। इसे बोला जाता है हिंदी में महत्तम पद। ये होता क्या बताया ना, x प्लस a के पावर n के प्रसार में महत्तम पद वह पद होता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आइए इस एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो सवाल हमारा कह रहा है 2 प्लस, इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 3x, है ना, 2 प्लस 3x के पावर 10 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 3/5 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे,
तो हम आपको भी बताएं इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। इसके सोल्यूशन में लिखेंगे हम इस चीज़ को, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तो 2 + 3x के पावर 10 है ना, तो मानेंगे इसका जो TR पद है वो क्या है, मैक्सिमम पद है, मतलब इसका महत्तम पूर्णांक पद है। तो देखिए इसका जो अगर TR जो इसका महत्तम पद है ना, तो हम क्या कहेंगे, तो अगर 2 + 3x के पावर 10 के प्रसार में, ठीक है ना, के प्रसार में TR जो आपका है, TR जो है महत्तम पद है ना, महत्तम पद है, ठीक है ना। तो होगा क्या, तो जो R होगा आपका वो नेचुरल नंबर में आएगा। नेचुरल नंबर में इसीलिए आएगा क्योंकि T0 तो 0वां पद कोई होता ही नहीं है, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा, न तो पद माइनस में होता है, न तो पद 1/2वां पद, ये भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है, 3/5वां पद ये भी नहीं होता। इसीलिए R में क्या आया, R नेचुरल नंबर में आया। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, इसे n के द्वारा डिनोट किया जाता है। आप सेट थ्योरी में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, सभी संख्या क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो R आपका नेचुरल नंबर से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पहला पद हो गया तो दूसरा पद हो गया तो तीसरा पद होगा। 2 + 3x के पावर 10 होगा, इसमें कुल कितने पदों की संख्या होगी, 11 होगी, 10 + 1, ठीक है ना, समझ में आया, 11 हो। और इसमें से कोई सा पद इसका महत्तम पद होगा, ठीक है ना, तो R बिलोंग टू n होना चाहिए। क्लियर हुआ है चीज़। तो होगा क्या, अगर TR आपका मैक्सिमम है ना, तो अभी बताएं पीछे, अगर TR मैक्सिमम है तो इसके सारे पद या तो इसके बराबर होंगे या इससे क्या होंगे, कम ही होंगे। इसके पीछे के सारे पद क्या होंगे, इसके बराबर होंगे या इससे कम होंगे, ठीक है, समझ में आया। तथा और क्या होगा, और ये चीज़ कुछ और होगा, जो TR होगा आपका ये बड़ा होगा किससे, या बराबर होगा TR + 1 से। क्लियर, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को थोड़ा इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड दे देंगे, तो ये क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा TR - 1 TR कैसा होगा, < 1 होगा। इसे क्या मानते हैं, इसे मानते 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होगा, तथा अब यहाँ से दोनों से सॉल्व करके हम R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, TR - 1 क्या होगा, > 1 होगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। पहले हम मानेंगे TR इसका जो है ना, ये अधिकतम पद है, महत्तम पूर्णांक पद है, ठीक है ना। ये अधिकतम पद नहीं, महत्तम पद है, ठीक है। तो इसके जो सारे के पद होंगे इसके पीछे के, वो भी या तो इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। तो ऐसे लिख दिए इसको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मान लेंगे इसको हम। और देखो TR शुड बी > TR + 1, क्योंकि TR क्या है, इसमें महत्तम पद है, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, और जहाँ हमारा R कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से आएगा, ठीक है ना। ये स्टैंड करता है दिस इज बिलोंग टू n, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। एक्चुअली में इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, दिस इज ए ग्रीक वर्ड। जैसे कि हम लोगों का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है ABCD, है ना, उसी प्रकार एक ग्रीक लेटर है, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं इस चीज़ को, तो हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। अभी हम जाने हैं कि पीछे जाने हैं फार्मूला TR + 1 पद, उसी के बेस पर इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इस चीज़ को हम इरेज करें, पहले आप, मैं आशा करता हूँ इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को लिखेंगे। इस प्रश्न के द्वारा आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लगेगा आपके बुक का सारा प्रश्न, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, ठीक है। जबकि x = 3/5, यहाँ हम चीज़ को लिख देते हैं ताकि हमें भूले मत, x = 3/5 लेना है हमको, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये चीज़ हम देखें अभी, ठीक है ना। इस इक्वेशन और इक्वेशन 2 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम बताएं
तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर हम इसको भी मिटाते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जगह की कमी पड़ेगी, हम जगह हमें अधिक चाहिएगा। तो यहाँ से देखते हैं, एक से देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक से हम क्या लिख सकते हैं, एक से देखिए यहाँ पर इसे हम समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटीज है, इसे आप पढ़े होंगे, आप ही की क्लास 11th में ये चीज़ है, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटीज, असमीका एक से, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ समीकरण नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, असमीका एक से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, या संबंध एक से भी बोला जा सकता है इसको, ये कोई संबंध होता है, संबंध एक से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, TR-1/TR लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला कब लगा पाएंगे हम, फार्मूला तभी लगा पाएंगे जब TR+1 के फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हमें क्या दिया गया था, 2 + 3x के पावर 10 दिया गया था ना, ये चीज़ हमको याद होना चाहिए, अभी एक प्रश्न में दिया गया था जैसा कि आप देखें हैं। तो TR-1 को हम कैसे लिख सकते हैं, TR-2 + 1/TR-1 + 1 लेस आर इक्वल टू 1 है दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, तो बताओ TR-2 TR+1 पद का सूत्र क्या होता था, इसको हम जस्ट लिखते हैं x + a के पावर n के प्रसार में, आप यहाँ पर देखेंगे सूत्र TR+1 पद जो होता है NCR x के पावर n - r और e टू दी पावर r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 + 3x टू दी पावर 10 है, ठीक है ना, 2 + 3x की पावर 10 है। तो यहाँ पर देखिए, तो TR+1 r-2 क्या होगा, n की जगह पर क्या है 10 हो गया हमारा, c r की जगह पर r-2, ठीक है, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा x की जगह पर 2 है, तो 2 की पावर क्या होगा 10 - r + 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 3x के पावर क्या होगा, 3x के पावर आपका हो जाएगा r-2, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा आपका, बाई आपका हो जाएगा 10 c r-1 शुड बी लेस आर इक्वल टू 1 है, क्लियर। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, तो एक हो गया आपका, तो यहाँ से देखते हैं, और ये क्या होगा 10 c, यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस, इस चीज़ को इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो -r हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। और ये क्या हो जाएगा 3x की पावर क्या हो जाएगा r-1, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो इसी चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं ना, तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, और 2 हमारा है, इसको भी लेना है अभी, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐसे उसको भी सॉल्व करना है हमको। तो ये होगा क्या, अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 10 c r-2 और 10 c r हो -1 होता है। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। NC r-1 जो आपका होगा बटे NCR, इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर आप इसको फैक्टोरियल से जो NCR का फार्मूला लगाकर पुट करेंगे तो भी ऐसे आएगा जैसे हम बता रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका, जो इसमें से जो बड़ा दिख रहा है ना उसको ऊपर लिख लेंगे, इसमें r-1, r में क्या बड़ा है r, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है n, और इसमें छोटा क्या r में से r-1, तो इसमें घटा लेंगे n - r-1। जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आपको पास आएगा r - r + 1। ये चीज़ आप याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे, अगर NCR-1 बटे NCR हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें बड़ा क्या है r को ऊपर लिख देंगे, और इसमें जो कॉमन मिल रहा है ना घात इसमें जो इसका गुणांक n, तो n लिखेंगे, तो इसमें से छोटा क्या r-1 को घटा लेंगे, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकिन ऊपर देखना इसको छोटा हो, ये वाला r की वाला जो प्लेस हो वो छोटा हो नीचे वाले से, तो इसको लिखेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ये चीज़ अगर ये ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं r-2 है, तो यहाँ क्या होगा r-2 और r-1 में छोटा कौन है, ये वाला है, तो इसको घटाएंगे 10 में से, ये क्या r-1 में क्या है बड़ा है, तो r-1 ऊपर लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है 10, छोटा क्या है r-2, तो r-2 को हम घटा लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ देखो 2 के पावर 10 - r + 1,
ये क्या है 2 के पावर 10 माइनस आर प्लस 2, ये ऊपर जाएगा तो घटेगा ये चीज़, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस आर हो जाएगा, और ये चीज़ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2 के पावर माइनस में हो जाएगा, 2 के पावर पे क्या हो जाएगा 2 के पावर आपके हो जाएगा -10 प्लस आर -1, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3x के पावर आपके हैं 3x के पावर r-2 है ना, तो r-2 होगा, ऊपर जाएगा तो r-1 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस आर, उल्टा हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा होगा तो -r+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये क्या होगा हमारा, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, इसको 2 माने हैं ना, तो 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, TR+1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इसका भी यूज करना है हमको। तो ये क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो आप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास r-1 बटे क्या बचेगा 10 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस आर प्लस 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या होगा 2 के पावर 11 बचेगा, ये प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया, और बचा क्या 2 के पावर 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और 12 में से 11 घटाएंगे ना 10 और 11 माइनस का 11, तो 2 के पावर 12 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो r और माइनस आर कट गया, यहाँ पर बचा 3, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं 3/5 दिया गया है, इस सॉल्व में प्रश्न में दिया गया था, तो यहाँ से 3/5 लिख दिया जाएगा इसको, ठीक है ना। इसके पावर क्या है -2 + 1 -1 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ये चीज़, और ये क्या है आपका 1 से छोटा है, तो यहाँ तक इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं ऐसा करता हूँ आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसको, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, तो r-1 ये क्या हो जाएगा हमारा r-1, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, तो ये आपका होगा r-1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 + 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस का r हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 2, इसके पावर 1 है ना, -1 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा ये 9/5, नीचे आएगा तो क्या होगा 5/9, क्योंकि पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 होगा, गुणे क्या हो जाएगा 5/9, क्या है 1 से छोटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो इसको हम ऐसे गुणा कर लेंगे, इसमें 10 r-1 ये किससे होगा छोटा या बराबर होगा, इसका 9 का गुणा कर लो 12 - r से, यहाँ से r की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, ये 10r - 10 शुड बी लेसर इक्वल टू 12×9 108 -9r, तो r को एक तरफ बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 10r + 9r क्या होगा 19r, ये 10r इधर जाएगा प्लस माइनस का 9r प्लस का 9r हो जाएगा, लेसर इक्वल टू माइनस का 10 इधर आएगा तो 108 + 10 क्या होगा 118, तो आपकी जो r की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 118/19 से छोटी या बराबर होगी, तो इसे क्या मानेंगे हम 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको अब लेकर चलेंगे हम, क्योंकि एक को लेकर लिखे थे TR-1/TR क्या होता था ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के होता था, सॉरी लेस आर इक्वल टू 1 के होता था, उसको सॉल्व किए हम, तो ये चीज़ आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे एक रेंज, बेसिकली हम r का रेंज निकालेंगे, और r क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर में हो आएगा, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम मानेंगे 3, तो इसको मिटाते हैं और दूसरा वाला केस लेते हैं। तो दूसरा केस लेकर क्या चलेंगे हम, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अभी काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो दूसरा वाला केस, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। दूसरा वाला केस क्या था, जो हमारा दूसरा वाला केस था यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, TR/TR+1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारा आएगा यही चीज़ दिया गया है 10C
इसको हम कुछ r+1 के फॉर्म में लिखेंगे ना, तभी तो सूत्र लगा पाएंगे। तो ऐसे लिख देंगे TR-1 + 1 बाई TR+1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 2 से, इस चीज़ को हम 2 से लिखेंगे। रेंज बताना है ना हमको, रेंज पहला वाला केस लिए फिर दूसरा वाले से, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे हम। तो पीछे ये चीज़ आप लिखे होंगे, तो यहाँ से देखो, तो TR-1 यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या इसी के प्रसार में हो रहा है 10CR-1, ठीक है ना। एक की जगह पर 2 की जगह पर क्या है, इसको क्या करेंगे 10 - R+1 घटा देंगे इस चीज़ को, और क्या होगा 3x की पावर क्या होगा R-1 बाई क्या हो जाएगा TR+1 है ना, तो 10CR 2 की पावर क्या होगा 10 - R, ठीक है। और 3x की पावर क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 लिख लीजिए। समीकरण 3 से क्या आया है यहाँ पर लिख देंगे हम, तो हमें इसका यूज है ना, ठीक है। तो इसका यूज हम क्या कर लेंगे, R आपका आया है 118 से छोटा या बराबर होगा 118/19 के। तो इस चीज़ को मिटाते हैं, ये 3 से लिखें इसको, ये 3 समीकरण है। तो इस चीज़ को मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व ऐसे होगा जैसे इसको किए हैं। यहाँ से R का एक रेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। तो 10CR-1 अभी बताए हैं, ये फार्मूला ऊपर नीचे ये है ना। तो 10CR-1 बाई 10CR, n की जगह पर क्या है, तो इन दोनों में छोटा क्या है और बड़ा क्या है, R बड़ा है ना इससे, तो R को हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर छोटा वाला याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से इस चीज़ को हम लिखेंगे इस सूत्र से, ये जो सूत्र लिखे हैं ना हम ये चीज़, तो इस सूत्र से इसको लिखेंगे हम। तो क्या होगा ये चीज़, ये हमारा होगा R बाई क्या हो जाएगा 10 में से छोटे वाले को घटा देंगे, छोटे वाले को घटाएंगे जब 10 R-1 करें तो +1 हो जाएगा ये। और ये चीज़ इतना आ गया, इस चीज़ का इतना आया, 2 के पावर 11 - R हो जाएगा। और ये क्या होगा 2 के पावर 10 - R हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 बचेगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 2 के पावर 10 + 1 11 - R हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगा 10 - R, तो माइनस में होगा 10 + R। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R से R कट जाएगा, 2 के पावर 11 - 10 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 3x की पावर R-1 है, यहाँ पर 3x की पावर R है। तो इसको हम 3x की पावर R-1 इंटू 3x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक R कट जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे इसको ध्यान दिए तो यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। तो ये पर क्या होगा 3x के पावर R-1, इसको हम 3x की पावर R ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x इंटू 3x के पावर R-1, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या दी गई है 3/5, तो यहाँ 3/5 जैसे रखेंगे, तो यहाँ पर 3/5 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/3x, ठीक है ना। शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू, इस चीज़ को मिटाते हैं हम, तो शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 3/5, तो 3/5 पुट करेंगे हम इसे यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास R के बटे 11 - R इंटू 2 है ना 2/3। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आपके पास दी गई है 3/5, तो 3/5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 5 ऊपर चला जाएगा हमारा, नीचे क्या बचेगा, नीचे आपके पास बचेगा R बटे क्या 5 बार ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास होगा 3 × 9, 9 इंटू 11 - R। और ये क्या होगा ऊपर 5 जाएगा, तो ऊपर पहले से तो 10 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें गुणा कर लो, इस चीज़ को इधर, इस चीज़ का इधर, तो क्या हो जाएगा 10R, ये ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, इधर गुणा कर लेंगे आप, 11 × 9 99 - 9R, ठीक है। ऐसा करता हूँ, बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसको इससे सॉल्व कर लेंगे 10R, ये पर यहाँ पर क्या होगा 10R + 9R, तो ये आपका 19R हो जाएगा। ये शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 99, ठीक है। तो R बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, R जो आपका बड़ा होगा 99/19 से, तो ये मानेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 3 क्या कह रहा था, ऐसा कह रहा था जो R की वैल्यू होगी लेस आर इक्वल टू 118/19, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 4 से, जो R की वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 99/19, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम इरेज करते हैं तो। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटीज है ये बेसिकली। इस चीज़ को मिटाते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 तथा 4 से। 3 देखिए हमारा ही है। ठीक है ना, आर कहाँ से, देखो पहले आर लिखेंगे, इसको लिखने के लिए करते क्या है, आर लिखते हैं। तो यहाँ से 4 से क्या आ रहा है, आर इससे बड़ा होगा, तो आर देखो इससे बड़ा हो गया, किससे, 99/19 से। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, आर छोटा होगा किससे, समीकरण नंबर 3 से, देखो 118/19 से। और आर कैसा होगा, नेचुरल नंबर। जितने आर की वैल्यू आएगी ना वही हमारा महत्तम पद होगा, उतना पद क्या होगा, टी आर माने है ना, तो टी आर की जो वैल्यू होगी वही महत्तम पद होगी। अब देखो क्या करेंगे, ये चीज़ होगा और 99 में 19 का भाग दोगे तो क्या होगा, 19 × 5 = 95, आपके पास कितना बचा, 4। ठीक है ना, तो क्या होगा, 19 दूनी 38, 2 बचा, 19 से करना 19, तो आर 5.21 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है ना, और क्या होगा, लेस आर इक्वल टू होगा। अब 118 आ गया, तो 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114। ठीक है ना, अब क्या बचा हमारे पास 4, तो कितना होगा, 19 दूनी 38, फिर ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही होगा। और आर, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे। इनइक्वालिटीज को हिंदी में कहते हैं असमीका। तो आप जरा यहाँ पर बताइए, आर एक प्राकृतिक संख्या है ना, जो 5.21 से बड़ी है या बराबर है, और 6.21 से छोटी है या बराबर है। ठीक है, जो आपका जो आर बिलोंग टू एन होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ से आपको ढूंढने पर मिलेगा, अगर कोई प्राकृतिक संख्या 5.21 और 6.21 के बराबर या उसके बीच में आ रही है, तो आपको मात्र एक ऐसी संख्या मिलेगी, वह है 6। ठीक है, तो 6 के अलावा आपको कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी जो 5.21 से बड़ी या बराबर हो और 6.21 से छोटी या बराबर हो। तो आपको ऐसा संख्या मात्र व मात्र 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या इम्प्लाई कर देंगे, आर बराबर 6। ठीक है, समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने माना था कि इसका जो महत्तम पद टी आर है, तो इसका महत्तम पद आर की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो आइए देखते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को मिटाते हैं, तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिटाते हैं इस चीज़ को। तो हमने माना था इसका जो महत्तम पद है वो टी आर है। ठीक है ना, अतः महत्तम पद क्या हो जाएगा, T6 हो जाएगा। अतः महत्तम पद T6 है। अब पूछ लेगा महत्तम पद क्या है, वो भी बता दो। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगा देंगे, T6 इस पे पूछा था x = 3 + 2 + 3x के प्रसार में x = 3/5 पर। ठीक है ना, इसका महत्तम पद पूछा था, तो क्या हम करेंगे, तो वही काम करेंगे। तो T6 + 1 क्या होगा, T5 + 1। T6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, C R की वैल्यू 5 है। ठीक है, और ये 2 है, 2 की पावर क्या होगा, 10 - 5, और यहाँ पर क्या है 3। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/5। x की वैल्यू क्या है, 3/5, 3x है ना, यहाँ पर x है। ठीक है ना, तो पहले ऐसे ही लिखते हैं, 3x ये पावर क्या है, 10 - 5 हो जाएगा है। तो x की वैल्यू क्या दी गई है, 3/5, तो यहाँ से 3/5 x की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, तो 10c 5 × 2⁵, और क्या होगा 9/5 की पावर 5। ठीक है ना, यही आपका जो आपका आएगा, इसका महत्तम पद आएगा 2 + 3x की पावर 10 के प्रसार में। तो इसका महत्तम पद क्या आएगा, इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, 10c 5 × 2⁵ × 9/5 × 5। यही हमारा क्या होगा
फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे। हम मिटाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या आंसर होगा हमारा, 2 + 3x की पावर 10 के प्रसार में x बराबर 3/5 पर इसका महत्तम पद हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ r की वैल्यू अगर यहाँ से सपोज ऐसी संख्या आ जाती, 4 भी आ जाता, 5 भी आ जाता, तो इसके प्रसार में चौथा और छठवां पद क्या होते हैं, महत्तम पद होते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं उस दिए गए वैल्यू पर, तो चौथे और पाँचवें पद हमेशा बराबर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आया है वो 6 ही आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका जो रेंज पे डिपेंड करता है, इसके महत्तम पद की वैल्यू r के रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप ये प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल आप अपने बुक में दिए गए हैं, उस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो और अगर आपका कोई भी प्रश्न, एनी डाउट बचता है इससे रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर दीजिएगा। तो वहाँ से हम देखकर आपके क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे और आप इसको अगर अच्छे से समझें तो आप अपने प्रश्नावली के सारे ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।